हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने अपने वर्ड ब्लॉगर के थीम पर वर्क किया था। ठीक है, प्रीमियम थीम को इंस्टॉल करके देखा था। इस वीडियो में हम कुछ ब्लॉगर की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स पे वर्क करेंगे। ओके, मतलब कि जैसे कि हमने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी। ओके, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम उन लिंक्स को, अपनी वेबसाइट के लिंक्स को जो हमने पोस्ट लिखे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं या कोई भी और सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ से हम कुछ ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं कि मतलब कुछ जो उस पोस्ट को क्लिक कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने कुछ फ्रेंड्स को मैसेज किया, 10 फ्रेंड्स को मैसेज किया, तो उनमें से 10 में से एक या दो लोग होंगे जो आपकी वेबसाइट पे शायद विजिट करें। ठीक है, मतलब क्योंकि वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है कि वो इंटरेस्ट जो आपने पेज क्रिएट किया वो आपके फ्रेंड के इंटरेस्ट को मैच करता है या नहीं करता है। ओके, तो बेसिकली ट्रैफिक को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑब्वियस बात है अच्छा सोर्स है, मगर हम वहाँ से ही उस पर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। हम ये चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में भी आए, मतलब कोई अगर सर्च करे तो वेबसाइट हमारी उस पर डिस्प्ले हो। तो फर्स्ट हमें गूगल को अपनी वेबसाइट के बारे में बताना भी होगा कि हमारी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। ओके, तो इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन के पास सबमिट करें, सो दैट कि वो अब हमारी वेबसाइट की कंटेंट्स को रीड कर सके और अपने सर्च रिजल्ट, जो हम गूगल सर्च पे कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पर, तो उस पर उन पेजेस को डिस्प्ले कर सके अकॉर्डिंग टू सर्च जो भी है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, सो दैट कि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, ओके, जैसे कि मैंने बताया कि हमें अपनी वेबसाइट को इंडेक्सिंग करनी, वेबसाइट की इंडेक्सिंग करनी है गूगल पे, तो उसके लिए हमें फर्स्ट सेटिंग्स में जाना है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होंगी जिसके ऊपर हमने फोकस करना होगा। ये देखिए, हम बाकी सेटिंग्स अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट सभी सेटिंग्स होती हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट रहें तो वो रिकमेंडेड ही है। ओके, मैं अभी जस्ट यहाँ पे सर्च प्रेफरेंसेस में जा रहा हूँ। ओके, सर्च प्रेफरेंसेस भी आप देखेंगे, मैंने बताया था कि आप जितनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं करिए। जैसे मेटा टैग्स डिस्क्रिप्शन है, ये दीजिए, ये आपके एसईओ के लिए वर्क करेगा। मगर हमारा जो मेन है वो इस पर है, क्रॉल्स एंड इंडेक्सिंग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ वार्निंग, यूज विद कॉशन, इनकरेक्ट यूज ऑफ दीज फीचर्स कैन रिजल्ट इन योर ब्लॉग बीइंग इग्नोर्ड बाय सर्च इंजन। मीन्स अगर हम गलत सेटिंग कर देते हैं तो गूगल सर्च इसको इग्नोर भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कस्टम रोबोट्स, बेसिकली क्या होता है कि गूगल क्या है, गूगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम चीज़ों को सर्च करते हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग वो वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस को सर्च करके रिजल्ट देता है। अब उन कंटेंट्स को रीड करने के लिए गूगल के पास कोई पावर होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये डिसेबल्ड हैं। ठीक है, हमें इनको इनेबल करना है, देन उसे सबमिट करना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ, गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे वो एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। देखिए हम क्लिक कर रहे हैं तो एक न्यू लिंक ओपन कर रहा है सर्च कंसोल का। बेसिकली मेरा पहले से ही अकाउंट अप्रूव्ड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा करेगा, क्योंकि मेरे पास वो पहले से लॉगिन होगा। ठीक है, ओके, जब हम वो ओपन करेंगे तो कुछ इस वे से प्लेटफॉर्म आएगा, गूगल वेब मास्टर्स। ठीक है, हमें यहाँ पे सर्च कंसोल पे या साइन इन पे क्लिक करना है। ये जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट जीमेल अकाउंट होगा, गूगल अकाउंट होगा, वो आईडी पासवर्ड यहाँ पे चल जाएगा। मतलब आपको कोई नया अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गूगल की गूगल के जो भी हमारा आईडी होगा उसको यहाँ पे आप इनेबल, मतलब उससे लिंक कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना आप, मैं रिकमेंडेड है ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीपल जीमेल अकाउंट यूज़र हैं, मीन्स आपके पास कई सारे गूगल के अकाउंट हैं, जीमेल अकाउंट बना रखे हैं आपने, तो आप सभी वेबसाइट के पर्पज़ के लिए जितने भी अकाउंट्स यूज़ करेंगे, आप एक कॉमन अकाउंट ही यूज़ करना। ये नहीं कि आपने वेब मास्टर किसी और पे बनाया हुआ है, ब्लॉगर किसी और पे बनाया हुआ है,
या एनालिटिक्स गूगल का होगा जो वो आप किसी और अकाउंट पे बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं कन्फिगर हर चीज़, मगर गूगल वेरिफिकेशन में थोड़ी सी इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी हर चीज़ ऑटोमेटेड होती रहे। मीन्स हम क्लिक करें वो बस वेरीफाई कर दे, तो उसके लिए ऑब्वियस बात है सिंगल अकाउंट पे होना ईजी है, क्योंकि हमने क्लिक किया वो उसको रीड करके ईजी एक्सेस कर लेता है। ओके, तो मैं इस पे दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कंसोल पे क्लिक करेंगे या साइन पे क्लिक करेंगे, मेरे यहाँ पे पहले से जीमेल अकाउंट वैसे लॉगिन कर रखा है, इसलिए वो आईडी पूछेगा नहीं। देखिए मेरा पहले से लॉगिन उसने उठा लिया है। ओके, मगर ये डिफरेंट आईडी है, वो पुराने वाला नहीं है जिस पे मैं यूज़ करता हूँ। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आई हैं। ठीक है, फर्स्ट डोमेन एंड सेकंड वन इज़ द यूआरएल प्रीफिक्स। ओके, लाइक वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, ये मैं बोल रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को दो मेथड से एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डोमेन। अगर हम डोमेन में जाते हैं तो ये अगर ऑल यूआरएल अक्रॉस ऑल सब डोमेन्स, मीन्स हमारी जो वेबसाइट होगी प्लस जो हमारे वेबसाइट के सब डोमेन्स होंगे वो उन सभी को रीड करेगा यहाँ पे। ठीक है, मीन्स ऑल यूआरएल एंड दिस अलग, देन ऑल यूआरएल अक्रॉस HTTPS एंड HTTP। बेसिकली क्या होता था पहले हम, मतलब लाइक अगर पहले बात करें सर्च कंसोल की, जब ये ऑप्शंस नहीं थी, सिंगल मेथड ही था यूआरएल प्रीफिक्स, तो उसमें हमें अपने www नॉन www वर्जन्स, HTTP एंड HTTPS दोनों वर्जन्स को, HTTP के और दोनों वर्जन्स मतलब लाइक सब डोमेन्स के, लाइक www एंड विदाउट www एंटर करने पड़ते थे अलग अलग। मतलब कि हमें 4 बार सेम वेबसाइट को एंटर करना पड़ता था ताकि कोई भी रिजल्ट हो तो वो उस पर रीडायरेक्ट कर सके। देन इस चीज़ को उन्होंने मॉडिफाई किया, ठीक है, इंटरफेस को चेंज किया। देन उन्होंने सिंगल जस्ट डोमेन एड्रेस हमें देना है, उसके बाद वो उसके सब डोमेन्स जितने भी होंगे, ठीक है, और जितने भी हमारे यूआरएल्स होंगे HTTP एंड HTTPS वर्जन को एक्सेप्ट कर लेगा। मगर इसका वेरिफिकेशन मेथड सिर्फ एक ही है, DNS वेरिफिकेशन। मतलब आपको DNS में कुछ एंट्रीज करनी पड़ेंगी जिसके बेस पे वो उसको वेरीफाई कर सकता है। ओके, अगर हम यूआरएल प्रीफिक्स की पास जाते हैं, मीन्स अगर आप यूआरएल पे जाते हैं तो आपको HTTP देखिए यहाँ पे सिर्फ example.com बता रहा है, मीन्स आपको सिर्फ डोमेन नेम बताना है। और यहाँ पर आपको लाइक HTTPS एंड HTTP दोनों अलग अलग बताने पड़ेंगे आपको कि आपको किस वर्जन को एक्सेप्ट करना है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है abc.com, तो यहाँ पर मुझे https.abc.com, http abc.com, देन https, देन www.abc.com, देन विदाउट www हमें वो चीज़ एंटर करनी होगी। मीन्स 4 बार मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सेम प्रोसेस से रिपीट करूँगा। ओके, ओनली यूआरएल्स अंडर एंटर्ड एड्रेस, जो भी हम यूआरएल डालेंगे सिर्फ उसी को वो लेगा। ओनली यूआरएल अंडर स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स मीन्स HTTP प्रोटोकॉल चला रहे हैं या HTTPS प्रोटोकॉल चला रहे हैं, ये उसको वो देखेगा। देन अलाउ मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड, इसमें हमारे पास वेरिफिकेशन के कई सारे मेथड्स होंगे। लाइक हम DNS वेरीफाई कर सकते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स इसको वेरीफाई कर सकते हैं, हम किसी फाइल को अपलोड करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, कई सारे मेथड्स होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप डोमेन वेरिफिकेशन पे जाएं। वो मतलब कि एक बहुत इजी टूल है। आपको करना क्या है, यहाँ पे जस्ट अपनी वेबसाइट के एड्रेस को फिलअप करना है। ओके, तो मैं इसको अपने जो मेन मेरा सर्च कंसोल है मैं उस पर ही एंटर करूँ तो बेटर रहेगा। तो मैं अपने सर्च कंसोल पे जाता हूँ, लाइक दिस वन, ये मेरा सर्च कंसोल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरा पहले से वैसे डिफाइन है, मगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मेरी वेबसाइट एड्रेस क्या है, आपका डोमेन क्या होगा। लाइक मैं अपने व्यू ब्लॉग में जाते हैं। ओके, ये आपका बेसिकली आपका डोमेन एड्रेस होगा। ठीक है, मैं इस डोमेन एड्रेस को ले रहा हूँ, कॉपी। ओके, देन यहाँ पे मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से मुझे प्रोटोकॉल वर्जन हटाना है, तो मैंने जैसे इतना दिया offers.studywarehouse.com। ओके, बाकी मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना, मतलब आपका कोई भी ब्लैक स्लैश या स्लैश कुछ भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए ऑफर्स डॉट, देन यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, अब ये बेसिकली मेरी प्रॉपर्टी को ले रहा है। अब देखिए इसने एकदम से वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई क्यों कर दिया, फर्स्ट लाइक मेरा जो डोमेन है वो गूगल होस्टिंग पे ही है, तो मैंने गूगल पे ही अपना डोमेन रखा है। तो DNS वेरिफिकेशन बहुत इजी है, क्योंकि सेम मेरा जीमेल अकाउंट पर
सर्च कंसोल भी है एंड सेम मेरा अकाउंट उस पर एनालिटिक्स का मैं चला रहा हूँ, सेम पे ही मैं सर्च कंसोल चला रहा हूँ। तो उसने जस्ट उसको ऑनर को वेरिफिकेशन कर दिया। अगर आप यही चीज़ एक नॉन उस पर करते, फॉर एग्जांपल मैं एक जहाँ पे मेरा अकाउंट लिंकअप नहीं है, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, देन वो डीएनएस वेरिफिकेशन के लिए देखिए ये मुझे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉर एनी डीएनएस प्रोवाइडर। कोई भी डीएनएस प्रोवाइडर हो, आपको करना क्या है, अपने डीएनएस में जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आपको अपने डीएनएस में जाना है, कहीं पर भी हो, चाहे वो GoDaddy पे हो, चाहे वो नेमचीप पर हो, किसी पर भी हो। आपने इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है, ठीक है, जस्ट कॉपी करना है और उसमें एक टेक्स्ट रिकॉर्ड बनाना है, TXT रिकॉर्ड बनाना है, उसमें इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है, देन उसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप वेरीफाई करोगे, देन वो उसको वहाँ से पिक करेगा, मीन्स वो गूगल उस चीज़ को रीड कर सकता है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास गूगल डोमेन्स पे ही है, तो मैं अपना उसी को ओपन कर रहा हूँ, domains.google.com। अगर गूगल पे भी आपके पास एरर मतलब लाइक ये मैसेज विंडो आती है, तो आप एक बार डीएनएस में सेटिंग्स मैनुअल कर दीजिएगा तो भी वो चलेगा। मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये बेसिकली मेरा जो वेबसाइट है वो मेरा स्टडी वेयर हाउस पे है, तो मैं जिस स्टडी वेयर हाउस पे ही जा रहा हूँ। आपकी वेबसाइट जहाँ पे भी होस्टेड है आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। कोई मेरा प्लेटफॉर्म मेरा लाइक ब्लॉगर भी उसी पर है, मेरा डोमेन्स भी इस पर ही है, मेन डोमेन, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना वो देख लेना। ओके, मैं यहाँ पे डीएनएस पे गया, ठीक है। देखिए डीएनएस में अगर मैं जाऊँगा, ये मेरी एंट्रीज़ हैं यहाँ पे। अब आपको करना क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना ए रिकॉर्ड में गया, ठीक है, सॉरी अपने कस्टम सोर्स रिकॉर्ड में गया, यहाँ पे मुझे एक TXT फाइल बनानी है, TXT, और जो गूगल ने मुझे कॉपी करने को बोला उसको यहाँ पे पेस्ट करके जस्ट सिंपल ऐड पे क्लिक करूँगा, दैट्स इट। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मेरा वो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। आपको अपने डीएनएस में सभी जगह सेम ही चलेगा, चाहे GoDaddy हो, चाहे नेमचीप हो, चाहे HostGator हो, कहीं से भी आपने डीएनएस लिया हो, आपने जस्ट वहाँ पे एक TXT रिकॉर्ड बनाना है और अपने जो गूगल ने कोड कॉपी करने को बोला था यहाँ पे पेस्ट करके आपने जस्ट ऐड पे क्लिक करना है। तो आपकी जो वेबसाइट है वो मतलब लाइक डीएनएस में वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। रिकॉर्ड सेव होने के बाद कुछ मिनट वेट कर सकते हैं अगर अपडेट ना हो, अदरवाइज आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, देन वो वेरीफाई करके उसको ओके कर देगा। अगर वेरीफाई नहीं ओके कर रहा है तो आप कुछ मिनट वेट कर लेना, क्योंकि डीएनएस रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वो बोलते हैं, तो आप वेट कर लेना इसके लिए। ओके, रिकॉर्ड सेव करने के बाद चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि उसके बाद हमें करना क्या है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, देन जब हमारा ऑनरशिप वेरीफाई हो जाए, देखिए ऑटो वेरीफाइड हो चुका है ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ में गए। ओके, जब प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं तो उसके बाद हमने करना क्या है कि इसमें हमें अपने वेबसाइट के साइट मैप्स में जो हम पोस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इसको देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, साइट मैप्स पे गए, ठीक है। अब साइट मैप पे हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो URL है, साइट मैप URL है, उसको यहाँ पर हमें सेव करना है। ओके, अब हम ये कैसे कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे सर्च कंसोल एडिट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें अपने कस्टम जो robot.txt है इसको मैं अभी यस कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट नो रहेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप अपनी robot.txt को चेक कर सकते हैं। ओके, मगर मैं इसको यस इसलिए कर रहा हूँ कि हमें अगर कुछ अपने साइट मैप में चेंजेस करने हों, ठीक है, या हमें अपने robot.txt में चेंजेस करने हों तो हम उसको डिफ़ाइन कर सकें। ओके, अब हमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें कुछ कोड्स को एंटर करना है। फर्स्ट एंटर करने से पहले आपको उस कोड को समझना भी होगा। ओके, लाइक अगर मैंने वैसे ब्लॉग लिखा हुआ है, आप उसको चेक कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, इस पर हर चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया, मैं वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लाइक हमारा जो साइट मैप, सॉरी हमारा पास जो robot.txt होगा वो कुछ इस वे से लिखा होगा, ठीक है। हर एक का क्या क्या मतलब होता है आप उसको यहाँ पढ़ लेना, लाइक यूज़र एजेंट एस्ट्रिक साइन, देन इसका मतलब क्या होगा, अब वो देख लेना, ठीक है।
ओके, बेसिकली क्या है कि अब आपने अपने robot.txt फाइल को रीड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी वेबसाइट का URL है उसके आगे आपने robots.txt ही एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, जैसे मेरी डोमेन था offers.studywarehouse.com, आगे मैंने किया robots.txt एंटर किया, तो मेरी वेबसाइट का ये मेरा बेसिकली एक TX वो है कि यहाँ पे क्या रिकॉर्ड सेव है। ओके, ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप है, जो हमारा जो वेब मास्टर मांग रहा है दिस वन, हमें इसको कॉपी करके वहाँ पे सेव करना पड़ेगा, जो हमारा ये गूगल है उसको रीड कर सके। तो मैंने इसको एज इट इज़ कॉपी किया, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर सेव करना है, तो पेस्ट किया, देन सबमिट। ओके, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, गॉट इट। अब ये देखिए यहाँ पर इसने डिस्कवर्ड URL 10 मीन्स कि वो मेरे 10, अगर मेरी पोस्ट 10 होंगी टोटल, तो उसने वो रिकॉर्ड्स को यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर लिया। तो अब इससे क्या होगा कि मेरी वेबसाइट की इंडेक्सिंग गूगल रख रहा है, कर रहा है। अब मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो गूगल पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। ऑब्वियस बात है, सर्वर को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, प्लस आपको अपनी इसमें हमें काफ़ी SEO वर्क करना पड़ेगा अपनी रैंकिंग को और इम्प्रूव करने के लिए। अभी जस्ट हमारा सिर्फ गूगल सर्च इंजन पे हमारी एंट्री हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्च कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज पे ही आपका रिजल्ट आएगा, उसके लिए आपको काफ़ी वर्क उसके ऊपर करना पड़ेगा SEO के ऊपर। ओके, ये मेरा रिकॉर्ड है जहाँ पे हमने एक साइट मैप को सबमिट किया है। ओके, अब यहाँ पे हम इस साइट मैप को चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स कि अगर मैं फिर से उसमें जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने साइट मैप को किस वे से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि हमारा जो साइट मैप है बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैंने दिखा दिया है, ठीक है, दिस वन, जो भी आपकी वेबसाइट होगी। अब गूगल कितने साइट मैप्स को रीड कर सकता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है वो, दिस साइट मैप विल ओनली टेल द वेब क्रॉल अबाउट योर रिसेंट 25 पोस्ट जो होंगी, सिर्फ उसी को ही वो रीड कर रहा है। मगर फॉर एग्जांपल आपकी बहुत सारी पोस्ट हैं, ठीक है, तो उसके लिए लाइक हमें अपने साइट मैप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस किस वजह से किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको ही एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको समझा देता हूँ पूरा का पूरा। हमारे वेबसाइट में दिस वन, ओके, यहाँ पे मैं TXT को मैनुअल एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट पूरे अपने robot.txt को ही कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, साइट मैप अभी मेरा ये पुराने वाला ले रहा है, तो मैं इसकी जगह पर एक नया साइट मैप डाल रहा हूँ, ठीक है। साइट मैप मेरा क्या होगा, दिस वन, कॉपी किया मैंने, अब इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, दिस वन। ओके, अब मुझे ऑब्वियस बात है यहाँ पे अपने डोमेन को चेंज करना पड़ेगा। जो मेरा डोमेन था, डोमेन मेरा क्या था, HTTPS, ओके, देन आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना जो भी आपका होगा, offers.studywarehouse.com। ओके, मैंने अपने डोमेन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर दिए हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि हमने एक नई साइट मैप यहाँ पर ले रहा है वो, तो यहाँ पे वो पोस्ट 500 पोस्ट तक रीड कर रहा है, मीन्स कि 500 पोस्ट तक वो रीड करेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं करेंगे इसको, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 25 पोस्ट तक ही दिखाएगा, रिसेंट जो होंगी। यहाँ से हमारा जो काउंटर है वो 500 तक चला गया है। आफ्टर 500 आपको करना क्या है, लाइक सेम इंडेक्स है, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ यू हैव मोर देन 500 पब्लिश पोस्ट, देन हमें करना क्या है, हमें 2 साइट मैप सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट जो दिखा रहा है 500, देन 500 के बाद फिर से 1000। सिमिलरली आप अपना आफ्टर 1000 से 1500 एंड कंटिन्यू करते रहिएगा, वो चलता रहेगा। जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे साइट मैप, उस साइट मैप को आप अपने उसमें सेव ज़रूर कर देना। जैसे कि मैं इसको अभी सेव कर रहा हूँ, ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो भी मैंने साइट मैप लिया है इसको मैंने सेव किया। ओके, अब मैं अपने किस में गया, अपने सर्च कंसोल में, यहाँ पे मैं साइट मैप पे सेव कर रहा हूँ, वैलिड पाथ, सॉरी, यहाँ पे साइट मैप भी आ गया था। ओके, इसको मैंने रिमूव किया, सबमिट,
ओके, लाइक यहाँ पर उसने साइट मैप को सबमिट कर लिया है। ओके, सिमिलर मेथड से ही आप अपना आगे कंटिन्यू करते रहिएगा और वो चलता रहेगा। अब यहाँ पे बेसिकली 11 क्यों आया, क्योंकि मैंने एक पोस्ट को एज ए ड्राफ्ट रखा हुआ है, तो उसने उसको भी यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, मीन्स अगर मैं इसमें जाता हूँ अपनी पोस्ट में, देखिए 11 है टोटल, एक पोस्ट मेरी ड्राफ्ट में है, तो इसने ड्राफ्ट को एंट्री कर दी है, मगर उसको रिजल्ट में ऑब्वियस बात है नहीं दिखाएगा, मगर उसने वहाँ पे उसकी एंट्री कर दी है। ठीक है, मीन्स की टोटल उसने जो पोस्ट रीड की हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास था उसने हमारी एज इट इज़ पोस्ट ली हैं 10, तो उसने वही दिखाया जो पोस्ट पब्लिश्ड है। और ये क्या दिखा रहा है कि हमारे पब्लिश्ड प्लस जो ड्राफ्ट पोस्ट है उसने उसको भी यहाँ पे रिजल्ट में शो किया हुआ है। ओके, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, मीन्स हमारा सर्च कंसोल जो है वो इस वे से ही वर्क करता है। अब बाकी हमें कुछ भी नहीं करना, जब भी कोई नया साइट मैप आएगा अब अपने जस्ट को सबमिट करना। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ओके, देन हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं अपने, फिर से मैं अपने उसमें आता हूँ सेटिंग्स में। ओके, सेटिंग्स, सर्च प्रेफरेंसेस, ये मेरा डन हो चुका है। अब हमारे पास कस्टम रोबोट्स भी है। ओके, तो इसको भी मैं यस कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम मैन्युअली इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लाइक होम पेज की बात कर रहा हूँ, ये हमारे आर्काइव्स और सर्च पेजेस जो होते हैं, या हमारी वेबसाइट के जो पोस्ट हैं और पेजेस हैं, उस वे से आप किस मतलब लाइक अपनी वेबसाइट में क्या बिहेवियर देना चाहते हैं कि क्या क्या रीड कर सके, तो आप क्या सेटिंग कर सकते हैं। मैं लेकिन क्लोज कर देता हूँ कुछ विंडोज़ को। ओके, तो उसके लिए क्या क्या कर सकें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। फर्स्ट आपको लाइक समझना होगा कि इनका मतलब क्या है। अगर मैं ऑल में जाता हूँ तो उसका मतलब क्या है, अगर मैं नो इंडेक्स में जाता हूँ, नो फॉलो में जाता हूँ तो उसका मतलब क्या होगा, अगर मैं नन को क्लिक करता हूँ, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना आराम से। ठीक है, मैं जल्दी वीडियो को बाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ सेटिंग्स को लिया हुआ है, अगर आपको समझ में ना आए मीन्स आप पढ़ के अपने अकॉर्डिंग उसको चेंजेस कर सकते हैं, मगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कर लेना, जो मैंने स्टेप्स को लिया हुआ है। लाइक यहाँ पर जो जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आप उन्हीं को वो कर लेना तो सही रहेगा। ओके, तो मैं जस्ट ओके मैं यहाँ ये देखिए जो मेरे आर्काइव्स होंगे तो उसकी मैं नो इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। देन ओके मैं इसको सेव कर रहा हूँ। फाइन, ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। देन डन मीन्स कि अब जो इंडेक्सिंग है वो गूगल उसके अकॉर्डिंग कर लेगा। ठीक है, देखिए ये मेरी वेबसाइट का जो है ये हो गया। ओके, अब उसके बाद हमें एक और सेटिंग, मतलब ये हमारा सर्च कंसोल के लिए नहीं है, मगर आपको अपनी वेबसाइट के एनालिटिक्स का भी पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट की कैसे बिहेव कर रहा है, मीन्स कि हमारी वेबसाइट में क्या कुछ हो रहा है। तो आप उसके लिए अदर्स में जाइएगा, यहाँ पे देखिए है गूगल एनालिटिक्स, हमें यहाँ पे एक एनालिटिक कोड डालना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है अपनी वेबसाइट के स्टैट्स को इस पर भी चेक कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे स्टैट सेक्शन है। ठीक है, वहाँ पे आपकी वेबसाइट के स्टैट्स को शो कर देगा कि हमारा ऑल टाइम कितना रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, टुडे कितने रीड हुए, यस्टरडे कितने हमारे पास थे, मंथली, अभी मंथली तो होगा नहीं इतना क्योंकि वेबसाइट मैंने अभी जस्ट आपके साथ ही वीडियोस में बना रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक ये इस वे से मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक है, कैसे पोस्ट रीड हो रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि मुझे और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कि रीज़न कहाँ पे हो, क्या चीज़ें हो। तो उसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं अदर्स में गया। अदर में यहाँ पर एक मुझे यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है, एक प्रॉपर्टी आईडी इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे एक एनालिटिक का वो मुझे वेबसाइट पे अपनी एंट्री करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट सेम चीज़ है कि मैंने ये भी गूगल की ही प्रॉपर्टी है, तो आप मैंने इसको सेम अपने जीमेल पे ही रजिस्टर किया हुआ है। तो अगर मैं उसको वहाँ पे क्लिक करता है एनालिटिक्स का तो मेरी जस्ट विंडो को ओपन कर देता। मगर अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो कुछ इस वे से आपकी विंडो ओपन होगी। ओके, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सेटअप फॉर फ्री, मेरा जीमेल अकाउंट ही लॉगिन रहेगा इस पर सेम। तो मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, मीन जस्ट बेसिकली आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद
अब यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट की प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है कि लाइक आपका अकाउंट नेम किसके बेस पे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा अकाउंट नेम है वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, तो मैं स्टडी वेयर हाउस ही कर रहा हूँ जो मेरी वेबसाइट को रीड कर रहा है। ओके, देन द सेकेंड वन इज़ ये पढ़ लेना आप कि क्या क्या चीज़ें हैं डाटा शेयरिंग के बेस पे, उसके अकॉर्डिंग सभी पे रिकमेंडेड है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ। देन नेक्स्ट में जा रहा हूँ। नेक्स्ट में जाने के बाद वो पूछ रहा है कि जो आपकी वेबसाइट मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, ये अकाउंट सेटअप कर रहे हैं, वो एक वेब अकाउंट है, एक ऐप के लिए अकाउंट बना रहे हैं या दोनों के लिए बना रहे हैं, एप्लीकेशन वेबसाइट दोनों के लिए बना रहे हैं। तो ये जैसे एक मेरी वेबसाइट है, तो मैं जैसे इसको वेबसाइट पे ही रख के नेक्स्ट कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी सेटअप करनी है। लाइक ये हमारा अकाउंट सेटअप हो चुका है, ठीक है। देन प्रॉपर्टी सेटअप में आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, देन वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है, किस वेबसाइट की कैटेगरी को बिलोंग करता है वो, देन टाइम जोन आप अपने अकॉर्डिंग कंट्री के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। तो यहाँ पे क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ उस वेबसाइट की एंट्री यहाँ पर, ओके, मुझे यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं करना, तो मैं अपने पुराने पे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके लिए मैं अपने एनालिटिक्स पे गया जो बाय डिफ़ॉल्ट था, ठीक है। अब इस पर मेरी प्रॉपर्टी वही वेब है, ठीक है, कंटिन्यू। ओके, अब मेरी वेबसाइट क्या है, लाइक अगर मैं वेबसाइट का नाम करूँ तो ऑफर्स है, ऑफर स्टडी वेयर हाउस। ओके, यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट यूआरएल है वो HTTPS पे है, तो अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना यहाँ पे, फाइन। इंडस्ट्री लाइक अगर मैं बोलता हूँ तो एजुकेशन नहीं है, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जॉब्स एंड एजुकेशन, ये ओके है। साइंस सपोर्ट, ऑनलाइन कम्युनिटीज़, ओके, इस यही मेरा फिट बैठ रहा है, तो मैं एक जॉब्स एंड एजुकेशन को ही ले रहा हूँ। रिपोर्टिंग टाइम इंडिया, ठीक है, +5:30, ओके, देन द क्रिएट। देखिए अभी दो प्रॉपर्टी पहले से दिखाया क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इस पर। ओके, अब यहाँ पर मेरी ये प्रॉपर्टी उसने क्रिएट कर दी है। अब बेसिकली क्या कि ये जो हमारा ट्रैकिंग आईडी है हमें इसको कॉपी करना है, ठीक है। इस ट्रैकिंग आईडी को हमने अपनी वेबसाइट पे डालना है। लाइक अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो यहाँ पे हमें इस आईडी को डालना है, ठीक है। देन सेव सेटिंग्स, ओके। अब क्या होगा कि जो गूगल एनालिटिक्स है ये दिस वन, ये हमारी वेबसाइट के डाटा को रीड कर सकता है। ऑफिस बात है, यहाँ पे लिखा हुआ नो डाटा रिसीव्ड इन पास्ट 48 आवर्स, तो आपको डाटा देखने के लिए वेट करना पड़ेगा, एक दिन वेट कीजिए। मतलब आपने आज एंट्रीज की हैं तो कल आप अपने इसके होम पेज पे जाएंगे तो आपको अपनी वेबसाइट के स्टैट्स शो करने लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट के विजिटर्स कैसे हैं, कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे वो आ जाएगा कि कितने एनालिटिक्स चल रहे हैं, एक्टिव यूज़र कितने हैं उस टाइम, ठीक है। ट्रैफिक चैनल, सोर्स मीडियम, रेफरल, कोई कैसा ट्रैफिक आ रहा है, आपको कहाँ से आ रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, दैट्स इट। मीन्स कि आज हमने गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल वेब मास्टर दोनों अकाउंट को सेटअप किया है अपने ब्लॉगर अकाउंट के साथ। अब हमें सिर्फ एक सेटिंग पे और वर्क करना है, अर्निंग बाय डिफ़ॉल्ट अभी डिसेबल ही आ रहा है, ठीक है। जैसे ही क्वालिफाई हो जाती है वेबसाइट, वैसे मेरा अकाउंट पहले से अप्रूव्ड है, मगर ये कुछ टाइम भी लेता ही है। वो तो मैं एडवर्टीजमेंट शो कर सकता हूँ मैनुअली कोड एंटर करके, मगर मैं अभी अपने एडसेंस को लिंक अप नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही ये हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना के आपको शो कर दूंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।